गाड़ी नहीं ली ना और गाड़ी लेने की कोशिश में है, वही मजा है। गाड़ी में बैठ जाए आपको लगेगा वही बंदे हैं जो गाड़ी के बगैर भी थे। कोई वो जो मजा है वो 2-4 दिन बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक ली नहीं है ना, इस दौरान जो मजा है उसकी कोई कीमत नहीं। सो बहुत मेहनत है इस पूरे सब्जेक्ट के पीछे, और पूरे सब्जेक्ट को कभी भी आप जब उसको बिल्कुल हल्का लेके करते हैं ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार यहाँ लोग दिहाड़ी बनाने आए हैं, हमने तो कैरियर की बात की है। हम तो ये कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आएगा, 1 रुपया उसके पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसे ना सिर्फ बिजनेस करना सिखाएंगे बल्कि उसे पैसे बना के देंगे, तीसरा उससे कंपनी बनवाएंगे, उसको कंपनी लॉन्च करके देंगे, वो एक बिजनेस ओनर होगा। ये इकोनेक्स का सिंपल सा एक विजन है। लेकिन मुझे वो हो जाता है अक्सर कि यार ये लोग सिर्फ दिहाड़ी के लिए सोच के आए। ये ऐसा ही है जैसे एक बंदे के क्या नाम है, उसकी नजर में एक जाम की वैल्यू और समुद्र को नेग्लेक्ट कर रहा। नहीं, समुद्र नहीं, बस ये एक दे दो भाई, ये अभी पीने के बाद खत्म हो जाएगा, तुम्हें फिर जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, इसलिए समुद्र की तरफ जाओ जिसको सारी जिंदगी पीते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ बिजनेस ओनर की तरफ आओ, कंपनी मालिक बनने की तरफ कोशिशें करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरा बैकग्राउंड आज भी, मेरे वाले साहब किसान है, आज भी मैं अपने खेतों में जाके काम करता हूं, और हमारे खेत अपने नहीं है, हमने वो ठेका या पटा होता है, क्या बोलते हैं उसको, हमने उस पे हाफ पे हम जो कुछ कमाएंगे, फसल उगाएंगे, आधा मालिक का आधा हमारा। आज भी मेरे वाले साहब किसान है, मैं आज भी गांव में जाता हूं, मैं वहां मेहनत करता हूं, मैं 5वीं क्लास से खेतों में काम करता आ रहा हूँ, स्प्रे, गोडी, मिर्चें, गोभी, ये सब उगाना मुझे आता है, ठीक है। वहां से सिर्फ एक चीज थी जिसने मुझे वहां टिकने नहीं दिया, गांव में बहुत अच्छा माहौल है, मुझे बहुत पसंद भी है, वो सिर्फ ये था कि मेरा जुनून के घोड़े के लिए खेत नाकाफी थे। मैंने शायद एक जगह पे लिखा भी है, मेरा जुनून ये था कि यार मैं एक टाइकून जो है वो बनना चाहता हूँ। अब तो टाइकूनशिप भी नहीं रही, लेकिन ये है कि वो जुनून जो मुझे बिल्कुल घर में गांव में टिकने नहीं देता था। मैं ये देखता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों और मालिक होते हैं उनमें और मुझ में फर्क क्या है, कोई फर्क ही तो नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो शहर में रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, या उन्हें वालिदैन ने दे दिया, या उन्होंने मेहनत कर दी। किसी अमीर और बिजनेसमैन को देखते हैं ना, आपके जहन में 2 ख्याल आते हैं, प्यो दादा का है या हराम का है। हराम का नहीं है तो प्यो दादा का है। और भाई कभी प्यो दादा भी तो उसका लड़का हुआ होगा, उसका प्यो दादा भी तो कभी उसने भी तो शुरू किया होगा, तो उसको मानो ना। आज कल आपका पोता बैठेगा तो उसके बारे में लोग कहते रहे ना कि इसके दादे का पैसा है, इसका नहीं है, तो भाई दादा तो बनो ना, कम से कम। चलो पोता नहीं बनते तो दादा तो बनो ना, ताकि आने वाली नस्ल आपकी इस मेहनत का फल आराम से खाए कि यार कम से कम हमारा एक दादा था लेजेंडरी, उसका नाम ये था, उसने ये एम्पायर सारा खड़ा किया था। आज जब हम किसी कंपनी का नाम लेते हैं, शायद उनके मालिकान मर गए, लेकिन वो टाइकून आज भी, वो एम्पायर आज भी उनके नाम से मुतसिल है। आज भी उनकी कुर्बानी को निकाल दे पूरी, वो ज्यादा आजकल वो ड्रामा चल रहा है अर्तुरुल को निकाल दे, उस्मानिया सल्तनत का वजूद खत्म हो जाता है। हालांकि अर्तुरुल ने बनाई नहीं है, उस्मान ने बनाई है वो सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत का वजूद खत्म हो जाता है। प्यो ने सिर्फ विजन दिया है अब्बा ने, और उस विजन के लिए सारी जिंदगी गुजारी है। इसलिए उस्मानिया सल्तनत का जो बाप है, वो बानी जो है वो उस्मान है, बाप जो है वो अर्तुरुल है। तो आप अपने बिजनेस टाइकून को आज से डिसाइड कर लें, अभी इसी कंप्यूटर या मोबाइल के सामने आप बैठे हुए, आज ही आप डिसाइड कर लें कि यार मैं ये आम जिंदगी जो है ना, ये जो लोग गुजार रहे हैं, ये चूहों की एक रेस है, मैं इस रेस में जिंदगी नहीं गुजारूंगा। आपके माली हालात कुछ भी है, कोई फर्क नहीं। आप एक दफा तहैया कर लें, ये जो चूहों की रेस है ना, मैं इस रेस में नहीं दौड़ूंगा, मैं एक लेजेंडरी बनूंगा, और लेजेंडरी बनने के लिए मैं हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं इस कायनात को। ये कायनात कीमत के बगैर कोई रिवॉर्ड नहीं देती, ये कीमत मांगती है, नहीं दोगो ये निचोड़ के निकाल ले। इसलिए आप वो देखें, तूफान, मैंने कहा है कि अगर आप एक कश्ती में सवार हैं और कश्ती समुद्र में तारीक रात में भंवर में फंस गई है और एक बदतरीन किस्म के तूफान में फंस गई है, और आपने क्या किया, आप उस तूफान से डर के उस कश्ती के अंदर घुसना शुरू किया ना, तो कश्ती की पहली कोशिश होगी कि इस बोझ को तो हल्का करूं, इसको तो पहले गिराऊं ना, ये तो मेरे ऊपर बोझ है। लेकिन अगर आपने तूफान को मुंह दे दिया
तो कश्ती की पहली कोशिश ये होगी कि आप बच जाओ, क्योंकि अगर आप बच गए तो कश्ती को पता है मैं भी बच गया। इसलिए तूफान को मुंह देना सीखो। ये छोटी छोटी चीजों से मैं अक्सर देखता हूं लोग घबरा उठते हैं कि जी वो ये हो गया, वो फलां बंदा हमसे ज्वाइन नहीं कर रहा, फलां ने हमें गाली दे दी, फलां जी हमें बहुत लान तान कर रहा है, फलां ये सवाल कर रहा है, फलां ये सवाल कर रहा है। मुझे बताओ, कल एक कंपनी के आप मालिक होंगे, चलो आप तो मुझसे पूछ लोगे सवाल का जवाब, मैं किससे पूछूं? आप कल अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप किससे फिर किससे पूछेंगे? दो लोग हैं जिनसे आपको जवाब मिलेंगे। नंबर 1 आप खुद, नंबर 2 आप खुद, इसके अलावा कोई बंदा नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, पैसों के अलावा कोई एक वजह और ढूंढे, आज से डिसाइड कर ले। मैं ये जितने भी खासतौर पे यहाँ मैनेजमेंट के लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको मैं एक बात करता हूँ, मैंने कहा आप बहुत लकी लोग हैं, आपके सामने एक कंपनी बन रही है, इससे बेहतरीन तालीम किसी इदारे, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कुछ आपको नहीं दे सकती। ये कंपनी आपकी आंखों के सामने बनी है। आपका अगर विजन हुआ ना और आप में दम हुआ तो इस कंपनी के बाद आप खुद अपनी कई कंपनियां बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी इंसान ही होते हैं जो ये कंपनियां बनाते हैं, एम्पायर खड़े करते हैं, फिर मुल्कों के सौदे करते हैं, ये सब आम लोग ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सिर्फ क्या जरूरत है, हमें इस ये जो कुआं है ना, इससे बाहर निकलना है, समुंदर की तरफ जाना, इस कुएं से बाहर निकलना है। कुएं, कुछ लोग तो गिलास में फंसे हैं, कुएं में भी नहीं, गिलास में। और एक बात याद रखना, मैं ये बात बड़े उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। हमारा पंखा खराब है जी, और ये कमीना आदमी बैठा हुआ है, इसने कहा था मैं ठीक करवाऊंगा और इसने ठीक नहीं करवाया, इसलिए मेरे को पसीना आ रहा है, तो बर्दाश्त कर लेना भाई, मुझे तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये है कि मेरी तरफ से हर बंदा एक एक गाली जो है वो कागज में लपेट के इसके गले डाल दे, इसने पंखा ठीक नहीं करवाया। खैर, एक बात याद रखिएगा, बात ही भूल गई है, ये हालत है इब्राहिम खिलजी साहब की, जो इतने बड़े हुए। तो आप कंपनी बनाने की बात कर रहे थे कि आपके सामने कंपनी बन रही है, तो ये एक्सपीरियंस होगा, मतलब सब लोगों का विजन है। बात याद रखिएगा, कंपनी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है। सीखना क्या है कि कंपनी बनी तो उसमें क्या क्या किया गया, उसको सीख लिया। हो सकता है कल ये इस तरह की कंपनी ना बनाओ, कुछ और बना लो, लेकिन बिजनेस के उसूल एक जैसे होते हैं। ये अलग बात है कि आप उस नदी में ना तैरो जिसमें मैं तैर रहा हूं, लेकिन तैराकी तो एक जैसी है ना। हो सकता है कल आप समुद्र में तैरो, तालाब में तैरो, नदी में तैरो, नहर में तैरो, वो दरिया में तैरो, पानी अलग हो सकता है, तैराकी के उसूल एक जैसे होते हैं, बिजनेस के उसूल एक जैसे होते हैं, कंपनी बनाने के उसूल एक जैसे होते हैं। बाकी जो मर्जी है बना लो, क्या फर्क पड़ता है। बड़े विजन के साथ जुड़ो, दिमाग में समुंदर रखो, बेशक पांव में अभी तक सहरा है, रेत है, कोई बात नहीं, इधर तो समुंदर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉडेड माइंड से सोचो, बड़े दिमाग से सोचो, बड़ा पैसा इकट्ठा करो, बड़ा। कल आपको बहुत बड़े पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए फजूल चीजों में अपना पैसा खर्च मत करो। फजूल ये मोबाइल लेने में अपना पैसा मत खर्च करो, गाड़ियां लेने में पैसा मत खर्च करो। जरूरत है तो लो, मोबाइल की जरूरत है तो लो। ये देखें, आज भी मेरे कुछ दोस्त जानते हैं, ये मैंने कितने का लिया था, 30,000 रुपए का, 31,000 रुपए। ये मेरे पास 31,000 रुपए का मोबाइल है, आईफोन नहीं है, और ये यहाँ से टूटा हुआ भी है। ये देखें, अल्लाह भला करे। और मैं सोच रहा हूँ, इनको मैं कहता रहता हूँ जुगाड़ शुगाड़ लगा के दो वो मोबाइल। अच्छा, ये मैंने सेकंड हैंड लिया था। मेरा काम धड़ल्ले से चलाता है, तो मुझे क्या जरूरत है 2-2.5 लाख रुपया मोबाइल रखने की। इसलिए जरूरत भी चीजें लो, पैसा इकट्ठा करो, कल इस पैसे से आपने एम्पायर खड़े करने हैं। देखें कितनी अजीम बात है, अल्लाह ताला ने ये जो कुछ है ना, ये अल्लाह का है, इंसान का नहीं है। मेरे मरने के बाद मुझे पता है ये भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का एक कमाल की चीज देखो, अल्लाह ताला ने आपको अपनी अमानतें दी, अल्लाह ताला का ये सब कुछ अल्लाह का है, उसने आपको दिया और कहा कि अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें से इस्तेमाल करते रहना। कितनी कमाल की बात। ये वो चीजें हैं, मरने से पहले तक मैं इस्तेमाल करता रहूंगा, उसके बाद ये मेरे उसकी नहीं है। अलैकुम अस्सलाम। कोई नया प्रोडक्ट है, लाइन जी दिखाएं।
ये जी नया प्रोडक्ट भी आ गया है पत्ती, तो देखते हैं क्या है। कल रात को आटा आया है मेरे ख्याल में, किसी ने देखा हो तो। प्रोडक्ट सब डेली बेसिस की आएंगी, आपको और मजा आएगा। जो सारी घर की चीजें बेचो और पैसे बनाओ, पैसे बनाओ। हर बंदा ज़हन में रखे, सालाना कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन की बचत करे। कोई बड़ी बात नहीं है और बनाया जा सकता है। आप पहले जब हम ये बात करते थे ना, पहले कि यार जी 1 साल में 1 मिलियन कमाना को बड़ी बात नहीं है, तो लोगों को लगता था शायद इब्राहिम खिलजी हमें मोटिवेट कर रहा है। I was not motivating. आज आपके पास 1-2 लड़के मौजूद हैं, बल्कि 3 हो गए हैं, जिन्होंने 1 मिलियन से ऊपर कमाया है, एक साल में कमाया है। तो आप भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे बचाओ, मेहनत करो, 2 चीजें करो। एक पैसे बनाओ, दूसरा सीखो, मैक्सिमम सीखो। अच्छा, आप लोगों को ज्यादातर समझ नहीं आता कि हम सीखें क्या, क्या सीखें। हर वो काम जो आपको मुश्किल लगता है उसको सीख लो। देखें, बड़ा आसान से टेस्टिमोनियल है। आपको प्रेजेंटेशन मुश्किल लगती है तो सीख लो। जिस दिन आपको लगा कि प्रेजेंटेशन करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, उस दिन उसको छोड़ के कोई और काम सीख लेना, क्योंकि वो सीख लिया है। तैराकी तैरने से पहले मुश्किल है। जब तैराकी सीख ली तो तैराकी के सीखने के काबिल और कुछ नहीं है, बस सीख लिया ना, बात खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, प्रेजेंटेशन जूम करना सीखें, लोगों को ज्वाइन कराना सीखें, यूजर्स पे काम करना सीखें। मुझे कल को बंदा बता रहा था कि जी वो हम तो नेटवर्कर है, तो हम तो नेटवर्किंग ही कर सकते हैं, हम तो यूजर्स पे काम नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको पता है नेटवर्किंग करना मुश्किल काम है, यूजर आसान है, और रिवार्ड यूजर्स का ज्यादा है, नेटवर्किंग का इतना नहीं है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। 1 साल पहले जो आपने पहली एंट्री अपने साथ लगाई थी, मुझे आज ईमानदारी से बताना उस एंट्री से आपको क्या फायदा है आज। नो डाउट बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा होता है, टीम आपको यकदम बहुत अच्छा पैसा आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यकदम बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि लॉटरी वाले कंगाल हो जाते हैं। आपको रेगुलर इनकम चाहिए, ताकि तजर्बे की नजर अगर कुछ पैसे हो जाएं तो आपको पता हो पीछे से लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आप ये ना करो कि पहले साल कमाया 20 लाख, अगले साल कमाया 10 लाख। ये बड़ी कैलकुलेशन है, वह एकड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप। बिजनेस में होता है 1 साल में 2 मिलियन, तो अगले में 20 मिलियन, अगले में 200 मिलियन, अगले में 2000 मिलियन। ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं सालाना। ठीक है, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब आप साथ यूजर्स पे काम करें। क्योंकि यूजर, अच्छा कुछ दोस्त हैं, लाइक बहुत सारे दोस्त जानते हैं, मेरा एक यूजर है जिसको आज से करीबन शहजाद को कितना टाइम हो गया पहली प्रोडक्ट दिए हुए? साल हो गए। साल पहले मेरा वो एक दोस्त है, उसको हमने एक प्रोडक्ट दिया, टायर रिवर्स। उसने जाके अपनी वालदा को यूटिलाइज करा दिया, और ये उसका कितना ऑर्डर था? 10वां 10 ऑर्डर दे चुका है और 10 दफा कमीशन ले चुका है, हर महीने कमीशन। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं, तो हर महीने आपके कमीशन एंजॉय करें। ये तो एक है। अगर 1 साल पहले ऐसे 100 कस्टमर बना लिए जाते तो हर महीने 100 लोगों को तो ये थी टोटल स्टोरी, और मैंने आप लोगों का बहुत दिमाग खाया, उसके लिए माजरत। तो बताएं जी, किसी भाई का कोई क्वेश्चन, कोई आइडिया, कोई कुछ भी शेयर करना चाहता हूं। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह।